अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब 2016 में ये सवाल आया हुआ है आपके पास कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। उसमें सवाल है बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। देखिए, इस सवाल को शुरू करने के लिए ये क्वेश्चन आपको पहले बेंजीन लेना है। बेंजीन से पहले दो स्टेप रिएक्शन है ये। बेंजीन से पहले टॉलोइन बनना है। जब वो टॉलोइन बन जाएगी तो टॉलोइन की ऑक्सीडेशन कर देंगे तो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमने लिया बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन कराया मिथाइल क्लोराइड से। ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहलाएगा। जब हमने इसको मिथाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें लिविस एसिड कैटलिस्ट चाहिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये वाली हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी और उससे जो है वो टॉलोइन बन जाएगा आपके पास। तो आप देखिए, ये आपके पास ये वाली हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई और उसके नतीजे में आपके पास टॉलोइन बन गया और बाई प्रोडक्ट आपके पास HCl है। ये टू स्टेप रिएक्शन है। अभी आपने टॉलोइन बनाया है। अब आप इस टॉलोइन को क्या काम कीजिए, टॉलोइन को अब आप जो है वो ऑक्सीडाइज कीजिए KMnO4 की मदद से। बस आपने कोई रिएक्शन को लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा बैलेंस वगैरह नहीं करना है। ऑक्सीडेशन में KMnO4 की मौजूदगी में ये अल्काइल रेडिकल खुद ब खुद ही COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया है, इसका नाम है बेंजोइक। यानी इस सवाल का जब कोई कहता है आपको कि इस सवाल को आप स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन आपने बेंजोइक एसिड बनाना है, तो आपको ये बात समझनी है कि बेंजीन से बेंजोइक एसिड सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। बेंजीन से पहले बनेगी टॉलोइन। बेंजीन से या टॉलीन आपने पहले बनाई, टॉलोइन या टॉलीन आपने बनाई। तो ये जो टॉलोइन बनी है, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे KMnO4 के साथ तो आपको जो है वो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। आपको इस रिएक्शन में लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी है। एक मरतबा फिर देख ले, अगर कोई आपसे कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन प्रिपेयर बेंजोइक एसिड, डायरेक्ट नहीं बनेगी ये। पहले आपको बेंजीन से टॉलोइन बनाना है, यानी आपने अल्काइलेशन करनी है। आपने बेंजीन लिया, आपने मिथाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन कराया। आप जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें लाजमी तौर पर आपको लिविस एसिड कैटलिस्ट शो करना होगा। आपने लिविस एसिड कैटलिस्ट इसमें शो कर दिया। अब क्या हो गया, ये वाला हाइड्रोजन जो है हमें इस यहाँ पर से हाइड्रोजन रिप्लेस करना ज़्यादा आसान है तो सब जगह इक्वल। हम यहाँ शो करेंगे तो थोड़ा रिएक्शन हमें शो करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये हमने क्या काम किया, यहाँ का की हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी मिथाइल से, या हमारे पास मिथाइल बेंजीन या टॉलोइन बन गई। और टॉलीन जो है या टॉलोइन जो है उसके साथ यहाँ की हाइड्रोजन और ये क्लोरीन HCl बन गया। तो हमने अभी टॉलोइन बनाया है। जब हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 के साथ, इस रिएक्शन को फर्दर आगे नहीं ले जाना है, सिर्फ KMnO4 लिखना है। यहाँ जो भी अल्काइल रेडिकल है वो जो है वो कार्बोक्सिल में तब्दील हो जाएगा। तो आप ये देखिए COOH में कन्वर्ट हो गया। This now you can say that it is benzoic acid. Now let us move to the next question. 2016 का एक और क्वेश्चन है, give the equation of the following reaction of sodium benzoate with soda lime। ये वाला रिएक्शन जो है आपने रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में पढ़ा हुआ है कि जब आप बेंजीन को प्रिपेयर कर रहे थे तो जो एक मेथड था वो ये था कि उसके जब आप बेंजीन सोडियम बेंजोएट लेते हैं, उसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और बेंजीन मिलती है। आप ये देखिए, ये रिएक्शन ये आपके पास प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में मौजूद है। तो आपने ये लिया सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसे सोडा लाइम कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड सोडा लाइम। जब आप इससे हीट कराते हैं तो ये जो COONA है और NaOH
जिसने COO Na2CO3 बना दिया और बेंजीन मिल गई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम द पेट्रोलियम। ये आपके पास पेट्रोलियम जो है वो नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन की प्रिपरेशन है। ये देखिए, ये आपके पास ये हेक्सेन है। हेक्सेन को जब आप क्रोमियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप में तब्दील हो जाती है साइक्लोहेक्सेन। फिर ये साइक्लोहेक्सेन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन में। अगर आप साइक्लाइजेशन यहाँ ना लिखें, एरोमेटाइजेशन ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेंजीन का ये रिएक्शन है। ये मैं जब आपको प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा रहा था, मैंने ऑलरेडी ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बस मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो मेरे पिछले वीडियो क्लिप में चले जाएं, तो आपको बेंजीन के प्रिपरेशन में जो है वो आपको ये रिएक्शन दोबारा मिल जाएगा, इसकी मजीद वजाहत मिल जाएगी। गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, टॉलुइन विद KMnO4। तो अगर आप गौर करें तो अभी थोड़ी देर पहले आपने टॉलुइन का KMnO4 के साथ रिएक्शन किया है। जब आप टॉलुइन को KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्काइल रेडिकल यानी मिथाइल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी COOH में। तो यही वाला रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए, ये आपके पास टॉलुइन है। टॉलुइन को जब आप KMnO4 के साथ रिएक्ट कराएं तो ये आपको बेंजोइक एसिड मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में एक सवाल आया हुआ है, गिव टू रिएक्शंस इन व्हिच बेंजीन रिंग इज नॉट रिटेन। तो जब आप बेंजीन का रिएक्शन कर रहे थे, एडिशन रिएक्शन में दोनों में क्या हुआ था, हाइड्रोजन ऐड हुई थी एक में और दूसरे में क्लोरीन ऐड हुई थी। एक में जो है साइक्लोहेक्सेन बना था, दूसरे में जो है यानी और दूसरे में जो जब आपने हैलोजन ऐड कराई थी तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना था। ये दोनों ही में जो है वो पाई बॉन्ड टूट जाते हैं। ये रिएक्शन किताब में भी मौजूद है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन में भी हमने वीडियो क्लिप में भी जो है ना इसको कंप्लीट किया। आइए देखते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन में ये रिएक्शन था। ये बेंजीन है आपके पास, जब आप इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो निकल की मौजूदगी में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 atm प्रेशर की मौजूदगी में क्या हो जाता है, ये पाई बॉन्ड टूट जाते हैं। एक एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद थी और 6 हाइड्रोजन जो है वो 6 कार्बन का मजीद आ गए, तो इसीलिए हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन नजर आ रही है। ये कहलाती है बेंजीन थी। पाई बॉन्ड टूट गया, बेंजीन रिंग ब्रेक हो गई। अब आपके पास ये है साइक्लोहेक्सेन। दूसरा रिएक्शन उन्होंने एक कहा हुआ 2 रिएक्शन लिखे, तो ये बेंजीन है, इसको आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं। जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पर है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। 4 atm प्रेशर पर जब आप कराते हैं तो ये पाई बॉन्ड सारे ब्रेक हो जाते हैं, बेंजीन रिंग रिटेन नहीं रहती। और चूंकि 6 हाइड्रोजन तो पहले से थे और हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन भी आ गई है, इसका नाम है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इस सवाल के जवाब में आपको ये 2 रिएक्शंस लिखने हैं। 2013 का सवाल है, प्रिपेयर मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। आपने ये समझना है कि मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है वो जनाब आली आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, पहले आपको 2 स्टेप रिएक्शन है। तो आप पहले क्या काम करें, आप बेंजीन लें, उसकी नाइट्रेशन करा दें। ये भी हमने रिएक्शन ऑफ बेंजीन में किया हुआ है। जब आप इसको नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपको मिल जाएगी नाइट्रोबेंजीन और वाटर। ये जो जनाब नाइट्रोबेंजीन है, इसका नाइट्रोनियम आइन जो है या NO2 ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है। अब आप इसकी अल्काइलेशन करवा दें। जब आप इसकी अल्काइलेशन करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये चूंकि मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन पर एक मिथाइल रेडिकल आ गया। जब ये मिथाइल रेडिकल मेटा पोजीशन पर आ गया है तो अब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें। तो जब आप इस जो है वो नाइट्रो टॉलुइन की जब आप ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो आपके पास ये बेंजोइक एसिड बन चुका है और इसके ऑर्थो मेटा, तो ये मेटा नाइट्रो आपके पास बेंजोइक एसिड जो है वो बन चुकी है आपके पास। इसके बाद का रिएक्शन है 2012 में, कन्वर्ट बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। ये सिंपल रिएक्शन है, किताब का डायरेक्ट रिएक्शन है। आपने क्या काम किया, बेंजीन ली, आपने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये NO2 ग्रुप ने क्या किया है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया
और नाइट्रोबेंजीन बन गई है। अब आप आ जाइए अगले सवाल पर। 2012 में एक और सवाल है, गिव रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये दोनों रिएक्शन किताब में मौजूद है। लेविस एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो लेविस एसिड की मौजूदगी में क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सनलाइट की मौजूदगी में होगा तो एडिशन रिएक्शन होगा। तो आप जरा ये देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट, ये बेंजीन है, आपने इसको रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है, बेंजीन की एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई और उसकी जगह क्लोरीन आ गया और HCl। तो ये तो रिएक्शन हो गया लेविस एसिड के साथ। सवाल का दूसरा हिस्सा है, आपने अब क्या काम करना है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है। तो जब आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बेंजीन रिंग खत्म हो जाएगी और हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये आपका बेंजीन से मुतालिक जितने भी सवालात थे बेटा, वो मैंने सारे के सारे आपके 10 ईयर पेपर से रिएक्शन के भी सवालात करवा दिए हैं और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको इस टॉपिक से इस्तेफादा हासिल करते हैं तो मेरे और मेरे घर वालों के लिए दुआ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमारे साथ आफियत का मामला फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप बोलो क्या